कोमल का स्कूल में लंच टाइम होता है। सभी बच्चे अपना अपना लंच बॉक्स लेकर अपने दोस्तों के साथ बैठकर लंच कर रहे थे। तभी कोमल अपना लंच बॉक्स खोलती है जिसमें लौकी की सब्जी और 2 रोटियां थीं। ये देखकर कोमल का मुंह बन जाता है और वो अपने सभी दोस्तों का लंच बॉक्स देखती है जिसमें कोई आलू के पराठे और कोई जैम लेकर आया था, तो कोई सैंडविच लेकर आया था, तो कोई पास्ता या मैगी लेकर आया था। मेरी मम्मी बार बार मुझे ये हरी सब्जी बनाकर क्यों दे देती हैं? उन्हें पता है मुझे ये सब खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुझे इतना गंदा लंच बनाकर देती हैं। कोमल का लंच देखकर कोमल की एक क्लासमेट निधि उसका मजाक बनाते हुए बोलती है, क्या हुआ कोमल, तुम्हारी मम्मी ने आज फिर तुम्हें अच्छा लंच नहीं दिया? एक काम करो, तुम मेरा लंच खा लो। मेरी मम्मी तो हमेशा मुझे मेरी पसंद का ही लंच बना कर देती हैं, क्योंकि मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है। नहीं, मुझे लंच नहीं करना। वैसे लगता है तुम्हारी मम्मी तुमसे प्यार नहीं करती, तभी तो वो तुम्हें ऐसा लंच बना कर दे देती है। वरना ये देखो, पूरी क्लास में सबकी मम्मी ने कुछ न कुछ अच्छा बना कर दिया है, और एक तुम्हारी मम्मी है, रोज ये घास फूस तुम्हें बनाकर दे देती है। देखो, बकवास मत करो, मेरी मम्मी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। और रही लंच की बात, तो वो मैं देख लूंगी। तुम जाओ ना, अपना लंच खाओ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कोमल को गुस्सा आ जाता है और वो बिना लंच किए ही क्लास में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सभी बच्चों की छुट्टी हो जाती है। कोमल घर आ जाती है। कोमल का मुंह उतरा हुआ था। तभी उसकी माँ रागिनी कहती है, क्या बात है, लगता है मेरी राजकुमारी का मूड थोड़ा खराब है। क्या हुआ बेटा, बताना, किसी ने कुछ कहा क्या स्कूल में? मम्मी, मुझे कोई क्या बोलेगा, आप मुझसे प्यार ही नहीं करती, तभी तो आप मुझे ऐसा गंदा लंच बना कर देती हो। बेटा, तुझे पता नहीं, हरी सब्जियां खाने से शरीर को अलग अलग विटामिन मिलते हैं, और तुझे तो पता ही है, अच्छा खाएंगे तभी तो अच्छी बॉडी बनेगी ना बच्चों की। रहने दो माँ, ये घास फूस खाकर कुछ नहीं होता। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और आज मैंने लंच भी नहीं किया है। सुबह से ही भूखी हूँ मैं। ये तो गलत बात है ना बेटा, मैं जब भी हरी सब्जियां बनाती हूँ तब तुम ऐसे ही नखरे करती हो। तुझे पता है हरी सब्जियां खाना कितना जरूरी है? डॉक्टर भी कहते हैं कि हर इंसान को हरी सब्जी खानी चाहिए। हाँ तो माँ, मैं बीमार नहीं हूँ जो आप मुझे पेशेंट वाला खाना खिलाती हो, और मुझे कुछ भी नहीं खाना। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। कोमल गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर में रागिनी उसके लिए पास्ता बनाकर ले जाती है। पास्ता देखकर कोमल खुश हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, वाह माँ, इतना टेस्टी पास्ता, यही तो चाहिए था माँ मुझे। आप मुझे स्कूल में ये सब बनाकर क्यों नहीं देती हैं? बेटा, बात को समझने की कोशिश करो कि जंक फूड्स कभी कभी खाओ तो चलता है, लेकिन डेली हमें हेल्दी फूड ही लेना चाहिए, क्योंकि हेल्दी फूड से ही इंसान हेल्दी बनता है। अगर तुम रोज रोज बाहर का ये जंक फूड खाओगे तो आगे चलकर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा माँ, ये सारी बातें छोड़ो, अभी मुझे पास्ता एंजॉय करने दो। कोमल मजे से पास्ता खा रही थी। ऐसे ही रात को रागिनी पालक दाल बनाती है, और ये देख कोमल का फिर से मुंह बन जाता है। तभी कोमल के पापा मयंक उसे बोलते हैं, क्या हुआ है? पापा, मुझे खाना नहीं खाना। मैंने माँ को कितनी बार कहा कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो वो हरी सब्जियां क्यों डालती हैं हर चीज में? अरे आज तो दाल बनी है, सब्जी कहाँ है इसमें? माँ ने दाल में भी पालक डाल दिया है। मुझे नहीं खाना पापा ये सब। लगता है कोमल की तेरी शिकायत तेरे स्कूल में करनी पड़ेगी। तेरे टीचर को बताना पड़ेगा कि तू बिल्कुल भी हरी सब्जियां नहीं खाती है। जब टीचर तेरी डांट लगाएंगे तब जाकर तुझे समझ आएगा। आप भी मुझसे प्यार नहीं करते। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मुझे समझेंगे, लेकिन आप भी मुझसे प्यार नहीं करते, और ना ही माँ मुझसे प्यार करती है, तभी तो वो मुझे रोज हरी सब्जियां बनाकर दे देती हैं। कोमल को गुस्सा आता है और फिर से वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। कोमल की इस हरकत पर दोनों पति पत्नी परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी बेटी को समझाएं। ऐसे ही एक रात कोमल सो रही थी, तभी उसके सपने में अलग अलग हरी सब्जियां आती हैं, जैसे लौकी, पालक, तोरी, और वो सब्जियां कोमल से कहती हैं, कोमल, क्या तुम हमसे नफरत करती हो? हाँ, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तुम्हारा टेस्ट बहुत ही गंदा होता है, और तुमसे अच्छा तो पिज्जा, बर्गर, पास्ता ये सब होते हैं। उनका टेस्ट बहुत यमी होता है, हर बच्चों को यही पसंद आता है, और तुम छी। लेकिन कोमल, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो चाहते हैं कि हर बच्चा हमें खाए, क्योंकि हम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, और उसके बावजूद हमें पसंद नहीं किया जाता है।
हाँ तो अपना टेस्ट सुधारो ना, तुम्हारी सब्जियों में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता और ना ही तुम अच्छे लगते हो। लेकिन कोमल, एक बात मुझे समझ में नहीं आती। जब मुझे पनीर के साथ मिलाकर पालक पनीर बनाते हो तो सब लोग खा लेते हैं, और वहीं अगर मुझे किसी और सब्जी के साथ मिक्स कर दो तो मुझे कोई खाने को तैयार नहीं होता। अरे तो वो पनीर है और पनीर की एक अलग ही क्वालिटी होती है, इसीलिए लोग तुम्हें खा लेते हैं, वरना तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है कोमल, तुम तो हमारी बेइज्जती कर रही हो। ऐसे ही अचानक से कोमल की आंख खुल जाती है और कोमल हरी सब्जियों का सपना देख रही थी। तभी वो गुस्से में कहती है, नींद में भी ये हरी सब्जियां मुझसे लड़ रही हैं, देखा कितनी बुरी होती हैं ये हरी सब्जियां, अब तो मैं और नहीं खाऊंगी इन हरी सब्जियों को। ऐसे ही एक दिन कोमल अपनी सोसाइटी के बाहर एक पार्क में बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी अचानक से खेलते खेलते कोमल गिर जाती है। कोमल के पैरों में चोट लग जाती है और उसके पैर से थोड़ा सा खून निकल रहा था। सभी बच्चे उसे अकेला छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। कोमल अकेली थी और बहुत रो रही थी। तभी वहां पर अचानक से कोमल के सपने में जो हरी सब्जियां आई थीं, वो सारी सब्जियां वहां पर आ जाती हैं और वो सब्जियां सिर्फ और सिर्फ कोमल को ही नजर आ रही थीं। क्या हुआ कोमल, तुम तो गिर गई। अरे तुम तो बहुत ताकतवर हो, क्योंकि तुम बाहरी जंक फूड खाती हो ना, और जंक फूड खाने से तो बच्चों को बहुत ताकत मिलती है, तो फिर तुम गिर कैसे गई? तुम लोग मेरा मजाक बनाने के लिए आए हो। मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे घर जाना है। मेरे सारे दोस्त मुझे अकेला छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। कोई बात नहीं, लेकिन हम तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। इतना बोलकर वो जादुई सब्जियां आपस में मिलकर कोमल की चोट पर मरहम लगाने लगते हैं और कोमल को अपने साथ उठाते हुए उसे घर ले जाते हैं। ये सब देखकर कोमल हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कोमल चुपचाप अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी वो हरी सब्जियां कोमल से कहती हैं, वैसे तुम हमारे बारे में कभी किसी को मत बताना, और हम हमेशा तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन तुम हो कि हमें पसंद ही नहीं करती। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, अब मुझे अपना होमवर्क करना है, बहुत सारा काम है मेरे पास। वो सारी सब्जियां वहीं टेबल पर बैठ जाती हैं। तभी कोमल अपना होमवर्क करने लग जाती है। उसे एक प्रोजेक्ट बनाना था और प्रोजेक्ट बनाने के लिए कोमल अपने बहुत सारे वाटर कलर को ले आती है। प्रोजेक्ट बनाते बनाते अचानक से कोमल का हाथ लगता है और पूरा वाटर कलर कोमल के प्रोजेक्ट पर गिर जाता है। ये देखकर कोमल रोने लगती है। तभी जादुई सब्जियां कहती हैं, अरे कोमल घबराओ नहीं, हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, अभी हम तुम्हारा सारा प्रोजेक्ट ठीक कर देते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, रोने वाले बच्चे बिल्कुल स्ट्रांग नहीं होते, बल्कि स्ट्रांग बच्चे हमेशा बुरी सिचुएशन को डील करते हैं। वो हरी सब्जियां मिलकर कोमल का प्रोजेक्ट बनाने लगते हैं। ये सब देखकर कोमल को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और कोमल बाद में हरी सब्जियों से कहती है, वैसे तुम इतने भी बुरे नहीं हो, तुमने मेरी बहुत मदद की है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही कोमल एक दिन अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर घूम रही थी और बाहर कोमल बहुत सारा जंक फूड खाने लगती है। वो सब खाने के बाद कोमल घर आ जाती है और अचानक से कोमल के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। तभी वहाँ पर जादुई हरी सब्जी आ जाती है और जादुई हरी सब्जियां कोमल से कहती हैं, क्या बात है कोमल, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, आखिर तुमने ऐसा क्या खाया आज? आज मैंने खूब सारे गोलगप्पे और बर्गर, पिज्जा ये सब खाया था, और ये सब खाने के बाद मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है क्योंकि डॉक्टर मुझे इंजेक्शन लगा देंगे। तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया कोमल? ये सारी चीजें खाने से पेट में दर्द होता है, तबीयत भी खराब हो जाती है, फिर डॉक्टर बदले में मोटी मोटी सुई भी लगा देता है। हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, हम अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारा पेट अभी ठीक कर देते हैं, लेकिन तुम वादा करो तुम अब कभी भी हरी सब्जियों से परहेज नहीं करोगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ, अब मैं कभी भी बाहर का नहीं खाऊंगी, हमेशा हरी सब्जी ही खाऊंगी। जादुई हरी सब्जियां कोमल के पेट को ठीक कर देते हैं। ऐसे ही अगले सुबह कोमल स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसकी माँ उसके लिए मैगी बना रही थी। मैगी देखकर कोमल अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, आप मेरे लिए मैगी क्यों बना रही हैं? आप मेरे लिए हरी सब्जी और रोटी पैक कर दो और अब से मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाऊंगी। हाँ, क्या बात है, मेरी बेटी में अचानक से ये बदलाव कहाँ से आ गया? थोड़ी देर में कोमल स्कूल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे हरी सब्जियां नजर आती हैं और हरी सब्जियां कोमल से कहती हैं, क्या बात है कोमल, आज तो तुम अपनी मर्जी से अपनी माँ से हरी सब्जियां और रोटी लेकर जा रही हो स्कूल।
हाँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम लोग इतने भी बुरे नहीं हो और हरी सब्जी खाने से कभी भी किसी का नुकसान नहीं होता। तो बच्चों, कोमल को तो समझ में आ गया कि हमें हमेशा बाहरी खान पान से बचना चाहिए और हमेशा हरी सब्जियां ही खानी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। सब्जी की एक नगरी हुआ करती थी, जहाँ पर तरह तरह की सब्जी होती थी, जिसमें आलू, भिंडी, तोरी, शिमला मिर्च और भी अनेकों तरह की सब्जियां सब लोग मिलजुल कर रहते थे। एक दिन की बात है, वो सब्जी की नगरी में एक दिन हरी मिर्च आ जाती है। तुम कौन सी सब्जी हो? तुम्हें तो आज से पहले हमने कभी नहीं देखा। मैं हरी मिर्च हूँ, चटपटी और तीखी। स्वाद मेरा ऐसा जो एक बार खाए बार बार खाए। तुम तो अपनी बड़ी बड़ाई उतार रही हो। कहीं ऐसा न हो तुम्हारी सच्चाई सामने आए और टाए टाए फेस हो जाए। ओहो, तुम तो तोरी हो ना, जिसे कोई पसंद नहीं करता। क्या नाम बताया तुमने अपना? हरी मिर्च? अरे तुम तो बड़ी ही नकचड़ी हो। चलो चलो दोस्तों, इसे अकेला ही रहने दो। सही कह रही हो तोरी बहन, चलो चलते हैं यहाँ से। ये तो वाकई में बहुत घमंडी है। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तब हरी मिर्च, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, चिढ़ गए मुझसे मेरी सुंदरता से, मेरे तीखेपन से। तभी वहां पीछे से लुढ़कती हुई शिमला मिर्च आती है और सीधा हरी मिर्च से टकरा जाती है। अंधी हो क्या? दिखाई नहीं दे रहा? मैं खड़ी हुई थी। अगर मुझे चोट लग जाती, मैं टूट फूट जाती तो? अब माफ करना, मैं अपना बैलेंस नहीं बना पाई और ऊपर से लुढ़क गई। तो तुम इतनी मोटी क्यों हो? तुम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके अपने आप को पतला क्यों नहीं कर लेती? नहीं, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है। मैं ऐसी ही अच्छी हूँ और मुझे सब ऐसे ही पसंद करते हैं। हाँ, मुझे देखो, मैं कितनी स्लिम ट्रिम हूँ और मैं बहुत तीखी भी हूँ। तुम्हें भी खुद को ऐसा बनाना चाहिए। खुद को देखा है कभी? कितनी बेडौल हो। ये सुनकर शिमला मिर्च को अच्छा नहीं लगता। वो उसे घूर कर देखती है और वहां से चली जाती है। देख तो ऐसे रही थी जैसे मुझे जलाकर भस्म कर देगी। अरे देखा नहीं कितनी मोटी थी, कैसे लुढ़क कर आई। हरी मिर्च इधर उधर घूमने लगती है। तभी एक काला बैंगन उधर आलू को ढूंढते हुए आता है। अरे 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 अरे, तुम कौन हो? तुम तो बहुत ही काले हो, थोड़ा दूर से चलो। तुम कौन हो? पहले तो तुम कभी दिखाई नहीं दी। मेरा नाम हरी मिर्च है और मैं चटपटी और तीखी हूँ। मेरा स्वाद ऐसा है जो एक बार खाए वो बार बार खाए और कभी भूल ना पाए। ये सुनकर बैगन पेट पर हाथ रखकर जोर जोर से हंसने लगता है। तुम तो अपने मियाँ मिट्ठू बना रही हो। क्या कहा तुमने? क्या मतलब होता है इस बात का? इस बात का मतलब ये होता है कि तुम्हें तो कोई जानता भी नहीं है। तुम्हारा स्वाद कैसा है तुम तो खुद ही खुद बता रही हो। चलो सामने से हट जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं गिर जाऊं और तुम मर जाओ। ये सब सब्जियां कितनी बेडौल और मोटी हैं। कोई भी अपनी फिटनेस का ख्याल ही नहीं रखती। तुम लोगों से मिलने आने का मेरा फैसला बिल्कुल गलत था। तुम्हारे साथ रह रहकर मैं भी तुम जैसी ही हो जाऊंगी। तो मत रहो हमारे साथ, तुम चली जाओ जहां से भी आई हो। तभी दूर से भिंडी लहराते हुए आ रही थी। भिंडी हरी मिर्च को देखती है और हरी मिर्च भिंडी को देखती है। ये कौन है? स्लिम ट्रिम, बिल्कुल मेरे जैसी। अरे ये कौन है? लग तो बिल्कुल मेरे जैसी रही है, लेकिन इसका रंग तो बड़ा ही चटक हरा है। भिंडी बिल्कुल उसके पास पहुंच जाती है। तभी बैंगन दोनों को मिलवाता है। भिंडी रानी, इनसे मिलो। ये है तीखी चटपटी हरी मिर्च, अपनी खुद तारीफ करने वाली और नंबर 1 की घमंडी। अच्छा ऐसी बात है, पर इसको घमंड किस चीज का है? क्यों ना घमंड करूं? देखो तो तुम्हारे दोस्त ने मेरा परिचय करवा दिया, लेकिन तुम्हारा परिचय नहीं करवाया। इसका मतलब तुम तो कुछ हो ही नहीं। मैं भिंडी हूँ और मुझे किसी परिचय की जरूरत नहीं है। तुम तो सचमुच घमंडी हो, बेहुदा, और तुम्हें बात करने की तमीज भी नहीं है। देखा, मैंने तो कहा था ना, ये बहुत ही बदतमीज है। ओहो, हम तो बिल्कुल एक जैसे ही निकले। मैंने तो दूर से देखकर सोचा था तुम स्लिम ट्रिम हो, मेरे जैसी दिखती हो, तो तुम में कुछ खूबियां मेरे जैसी भी होंगी। तुम में ऐसी कौन सी खूबी है और मैं क्यों तुम्हारे जैसी दिखने लगी? मैं बिल्कुल अलग हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ।
तुम देख रही हो, मैं तुम्हारी तरह चटक हरी नहीं हूँ। तभी वहां पर आलू और शिमला मिर्च भी आ जाते हैं और अभी तक हरी मिर्च को वहीं खड़ा देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे, तुम अभी तक यहीं हो? हाँ, पता नहीं मैं यहाँ पर अभी तक क्यों हूँ। तुम जैसे लोगों के साथ तो मेरी बात हो ही नहीं सकती। मुझे तो यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ हाँ, तो चली जाओ, खड़ी क्यों हो यहाँ पर? खड़े होकर अपनी सुंदरता का बखान क्यों कर रही हो? अब भिंडी, क्या इसने तुम्हें भी कुछ कहा? तुम तो इसी की तरह पतली हो। मैं इसकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं स्वाद में मीठी हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं। तुमसे ज्यादा सब लोग मुझे पसंद करते हैं। हरी सब्जी में मेरा इस्तेमाल होता है, तुम क्या जानो? ये सुनकर भिंडी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हरी मिर्च को धक्का दे देती है। इस बात पर दोनों की हाथापाई शुरू हो जाती है और लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि बाकी सब्जियों को उन दोनों को अलग करवाना पड़ता है। दोनों गुस्से में अपने अपने घर चली जाती हैं। आखिर वो अपने आप को समझती क्या है? सब लोगों के सामने कितना बुरा बुरा बोल रही थी मुझे। अरे तुम किसी से लड़ कर आई हो क्या? कितनी बार कहा है बेटा, लड़ना गलत बात है। लोगों से मिलजुल कर रहा करो। तुम भी ना माँ, मुझे सुनाने के लिए बैठ गई हो। तुम्हें क्या पता बाहर क्या हुआ है? तुम्हें पता है एक हरी मिर्च आई है, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है। कहती है कि मैं चटपटी हूँ, तीखी हूँ, मेरे स्वाद का तो क्या कहना। हो सकता है वो अपने बारे में सही कह रही हो, लेकिन तुम लोगों को लगा हो कि वो घमंडी है। लगा नहीं माँ, सचमुच में ही घमंडी है। ये कहकर भिंडी अपने काम को करने लगती है और इधर हरी मिर्च भी गुस्से में अपने घर के अंदर चली जाती है। ओह, तुम्हारा मूड तो आज बहुत खराब है। लगता है तुम आज भी नाकामयाब रही हो सबसे दोस्ती करने में। यहाँ पर कोई ऐसा है ही नहीं जिससे दोस्ती की जाए। मैं ऐसी ही अच्छी हूँ। वो तो तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन बेटा मिलजुल कर रहने में ही अच्छा होता है। जब हम लोग मिलजुल कर रहते हैं तो हमारा स्वाद भी दोगुना हो जाता है। ओहो पिताजी, यहाँ पर कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। छोड़ो आप इन लोगों को। हरी मिर्च अभी अभी अपने परिवार के साथ सब्जी की नगरी में नई नई आई थी और आते ही उसने सभी को अपने खिलाफ कर लिया। कोई भी सब्जी उससे बात करना पसंद नहीं करती थी। जब वो पार्क में खेलते तो हरी मिर्च कोने में खड़ी रहती, बाकी सब्जियां हंस हंस कर मिलजुल कर खेला करती। ये लोग कितना दिखावा करते हैं। सब लोग पूरा दिन हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, और मुझे देखो, मैं यहाँ कोने में खड़ी हुई कितनी अच्छी लगती हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा ही एक दिन था जब सारी सब्जियां खेल रही थी। अच्छी धूप हो रही थी और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। रोज रोज एक ही जगह पर खड़ी होकर हरी मिर्च उन सबको खेलते और बातें करते हुए देखा करती थी। अब वो इन सबको देखकर परेशान होने लगी, दुखी होने लगी। अब वो पहले की तरह अपनी तारीफ भी नहीं करती थी और कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हरी मिर्च ने वहां आना ही छोड़ दिया। सारी सब्जियों का ध्यान भी इस तरफ चला गया। अरे, तुम लोगों ने देखा, आजकल हरी मिर्च यहाँ नहीं आती है। लगता है उसका घमंड चूर चूर हो गया है। नहीं दोस्तों, ऐसे मत कहो। हम लोगों ने भी तो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया और उसे पहले से ही बुरा मान लिया। चलो, मान भी लिया कि वो खुद को तीखी और चटपटी बोलती है, लेकिन हम लोग उसे शांत भी तो करा सकते थे। क्या पता वो हमारी मीठी बातों से भी मीठा मीठा बोलने लगती। तुम्हें बड़ा प्यार आ रहा है उस पर, तो तुम जाकर उससे दोस्ती क्यों नहीं कर लेती? हाँ हाँ, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही। मैं अभी जाकर उसे अपना दोस्त बना लेती हूँ। ये कहकर भिंडी हरी मिर्च के घर पर जाती है और दरवाजा बजाती है। उसके पिता दरवाजा खोलते हैं। क्या हरी मिर्च घर पर है? उसे कहो भिंडी आई है। हरी मिर्च के पिता हरी मिर्च को बताते हैं कि बाहर उससे मिलने के लिए एक भिंडी आई है। ये सुनकर हरी मिर्च बाहर आ जाती है। कैसी हो? क्या कोई काम है? नहीं, कोई काम तो नहीं है, लेकिन तुम आजकल पार्क नहीं आती, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मैं तुम्हारा पता लेने आई हूँ। तुम ठीक हो ना? भिंडी इतने प्यार से पूछ रही थी कि हरी मिर्च की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया और तुम फिर भी मुझसे इतनी प्यार से बातें कर रही हो। मेरा पता लेने आई हो। तुम तो बहुत अच्छी हो। तुम्हें किसने कहा तुम बुरी हो? तुम भी बहुत अच्छी हो। चलो आओ हमारे साथ खेलने के लिए। क्या तुम्हारे दोस्त मुझे माफ कर पाएंगे? तभी बाकी सब्जियां भी वहां आ जाती हैं और हरी मिर्च से कहती हैं,
हम सबको साथ मिलकर रहना चाहिए। भिंडी तुमसे दोस्ती करने आई है, तो हम सभी तुम्हारे दोस्त हैं। ये सुनकर हरी मिर्च बहुत खुश हो जाती है और वो भिंडी को गले लगा लेती है। तुम बहुत अच्छी हो, आज से मैं तुम्हारी दोस्त हुई। और मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ, चलो हम लोग पार्क में खेलने चलते हैं। ये सुनकर हरी मिर्च बहुत खुश हो जाती है और अपने पिताजी को बोलकर वो सबके साथ पार्क में खेलने आती है। आज हरी मिर्च को बड़ा अच्छा लग रहा था। आज वो कोने में नहीं खड़ी हुई थी, बाकी सब सब्जियों के साथ खेल कूद रही थी और भिंडी वो तो उसकी खास दोस्त बन गई थी। अब दोनों हमेशा साथ रहती और खूब सारी बातें करती।